आप सबको हर हर महादेव। मैं ठीक हूँ और तबीयत कल से बेटर है, पर ये भी नहीं कह सकती कि भाई मैं ज़्यादा ठीक हूँ, पर मैं ठीक हूँ पहले से। और चेस्ट पेन थोड़ा हल्का है, पर पेन है, बॉडी में भी पेन है, चक्कर भी आ रहे हैं। बट बड़े तो रहने से तो अच्छा है कि कुछ शरीर को इधर उधर हिलाएंगे तो शायद वीकनेस भी कमजोर कम हो जाएगी। और बड़े बड़े खुद को भी ज़्यादा बीमार नहीं करूँगी। तो हमने चाय वाय पी ली और मैंने चाय वाय बना ली थी, आटा भी लगा दिया था, पेड़ पौधे में पानी भी मैं दे आई थी, और बच्चों के साथ बैठ के भी मैंने चाय पी ली थी और बच्चों ने पी लिया था दूध। तो फिर मैंने अभी सोचा कि यहीं बैठी रहती हूँ, अंदर नहीं जाती हूँ, बैठने से तो फिर दोबारा शायद ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कल मैं लेट गई थी तो सारी लेटने के बाद ओवर हो गई थी। तो मैं अपने आप को बीमार की तरह पढ़ने नहीं दूंगी। तो मैं बैठी हूँ आराम से और अभी मैं करूँगी बच्चों के लिए खाने की तैयारी। बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आलू के परांठे ही खाने हैं, तो आलू के परांठों के लिए फिर मैंने आलू निकाल दिए थे। तो अभी चाय पी के हटे हैं और अभी ये रखे हुए हैं मैंने अपने पास ही आलू। अभी मैं इनको छीलूँगी, छील के बैठ के छील के और मसाला वगैरह जो प्याज वगैरह है वो काट के यहीं पे बैठ बैठ काट कर ये करूँगी। तो बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। और बच्चे बैठे हुए ये पे, ये देखो टीवी देख रहे हैं कैसे दोनों के दोनों। और आज मैंने ना छोटे वाले लड़के को फिर मारा, चप्पल से मारा मैंने इसको, 4 बार चप्पल मारी। ये छत पे घूमने के लिए चला गया। धूप धूप है, इतनी तेज धूप पर मानते नहीं हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मम्मी बचा रही है गर्मी से और आप गर्मी में घूम रहे हो। तो मैं ऊपर ढूंढने गई थी, जब पेड़ पौधों में पानी डालेंगे तो मुझे मिला नहीं। फिर जब ये आया तो मैंने इसको 4 5 चप्पल मारी, क्योंकि मुझे ये पता है कि इतनी गर्मी है, गर्मी में बच्चे बीमार हो जाएंगे, लू लग जाएगी। पर ये मानते ही नहीं है, पता नहीं कैसे हैं। कहाँ, पता नहीं कहाँ छत पे था, छत पे ही था, ये नहीं कि छत पे नहीं था, छत पे ही था, दूसरी छत पे था, पड़ोसियों की छत पे था, तो वहाँ था। फिर मैंने आते इसको डांटा, इसको 4 5 चप्पलें मारी, तब जाके समझाया भी इसको। और फिर उसके बाद दोबारा फिर मेरे को चेस्ट पेन हो गया। मुझे ना सच में ना इनको समझाते समझाते इतना टाइम हो गया कि बच्चे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। मुझे ना सच में पतंग से और इस धूप से ना इतनी एलर्जी है, पता नहीं क्यों। पर ये मानते नहीं है कि भाई गर्मी इतनी है, पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। समझा समझा के परेशान है, पर बच्चे मानते ही नहीं है। पतंग पता नहीं क्या करके छूटेगी पतंग। तो फिर मैंने छोटे वाले लड़के को 4 5 चप्पलें मारी, ये नहीं कि नहीं मारी, मैंने इसको मारा क्योंकि ज़रूरी है। अगर बात प्यार से नहीं माने, 5 6 दिन से कह रही हूँ। और मुझे चेस्ट पेन है इनकी वजह से। ये कभी तो ये बड़े वाला लड़का टीवी के ऊपर घर में झगड़ा करने लग जाता है इसके साथ, और कभी वो छत पे घूमने लग जाता है। तो सच में मुझे परेशानी इनकी वजह से है, चेस्ट पेन इनकी वजह से हुआ था। परसों भी मैं इनको डांट रही थी, तब भी मुझे ऐसे हुआ, और कल भी मैं इसको डांट रही थी टीवी की वजह से, तो मुझे हुआ। नहीं तो ऐसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि फिर मैंने बाहर भी, एक इनकी बहन है घर के बिल्कुल सामने है, तो उससे बताई, वो बोले कि हार्ट अटैक प्रॉब्लम है, ये आप ज़्यादा चिंता करते हो, आप बर्डन करते हो। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैं इतना सब कुछ झेल चुकी हूँ कि शरीर कमज़ोर हो गया है, मेंटली हरेसमेंट इतनी झेली है। अगर नॉर्मल इंसान होता तो शायद आज इस धरती पे इस टाइम यहाँ नहीं बैठा होता, शायद भगवान जी के पास चला जाता। पर मुझे ना जिंदा रह के भी मर मर के जीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं, कोई करने वाला नहीं। भौंकने वाले बहुत हैं, भौंकने वाले कुत्ते की तरह काटने वाले बहुत हैं, जिन्होंने कभी आज तक ये नहीं देखा कि ये मर रहे हैं, जी रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और फिर भौंकने और काटने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे कुत्तों की वजह से ही मैं मर मर के जी रही हूँ, पर सिर्फ इनके लिए। मैं चाहती हूँ कि महादेव से एक ही प्रार्थना है कि ये अपनी लाइफ में इतने सक्षम हो जाएं कि ये खुद का कर सकें, और किसी के भरोसे, जैसे मैं नहीं हूँ तो कल ये भी किसी के भरोसे ना रहे। बस मेरी ये भड़क और ये चिंता ना सच में मुझे अंदर से अंदर खा रही है, खा रही है। मैं मेहनत कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे 13 और 14 साल के हो गए हैं, पर ये अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। कुणाल बहुत समझदार है, बट इसको पतंग पता नहीं कितनी क्यों प्यारी है। बड़े वाले लड़के को टीवी पर प्यारा है और छोटे वाले लड़के को पतंग प्यारी है। दोनों से बोला कि बेटा ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर समझती नहीं। अभी देखो कैसे पड़ा हुआ है, अभी भी देखो कैसे पड़ा हुआ बड़े वाला लड़का, टीवी 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 टीवी। और दोनों देखो आराम से टीवी देख रहे हैं। फिर क्या कहेंगे, तूने मुझे नहीं देखने दिया, मेरा चलाने नहीं दिया, ये कहेगा मेरा नहीं देखने दिया, मैं वो कहेगा
मेरा नहीं चलाने दिया, जबकि देखो दोनों देख रहे हैं आराम से, और फिर इनकी ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब मैं इसको उनको ये बोलूँगी भी तुमने इतने टाइम से देख लिया, बंद कर दो, तो इनके झगड़े चालू हो जाते हैं। बहुत प्यार से समझाती हूँ, समझते नहीं है, पता नहीं कब समझेंगे। एक माँ अच्छे काम सिखाना चाहती है, पर बच्चे पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं। छुट्टियाँ पड़ी हैं, ये नहीं है कि गलत शिक्षा गलत संगत है, नहीं नहीं नहीं, बस एक छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं अच्छी लगती, भाई धूप में ना घूमे, पतंग की चक्कर में किसी छत से इधर उधर पैर ना फिसल जाए, बस ये डर रहता है। और बड़े वाले लड़के को मैं बोलती हूँ बेटा टीवी ज़्यादा नहीं देते कि आंखें खराब हो जाएंगी, बट यही चीज़ें समझाने की कोशिश है, और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कि बच्चे शरारत करते हैं कुछ करते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी हरकतें भी छोड़ दें। मैं अच्छा बनाना चाहती हूँ, प्यारा जो होते हैं ना बच्चे वैसे। मैंने शुरू से लेकर आज तक कभी फ़ोन नहीं दिया इनको, 13-14 साल के हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि छोटी छोटी जो गलतियाँ करते हैं बच्चे ये अभी सीख जाए तो अच्छी बात है। मेरा मोटिवेशन ये है कि मेरे बच्चों को भी मैं कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूँ, कुछ अच्छा जहाँ तक मेरे से होता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। ये भी नहीं कि गलियों में घूमते, नहीं 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 नहीं, पर धूप में मैं बीमार होने से बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या बनती है, और मैं बच्चों को बीमार हुआ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ हूँ, खुद का बर्दाश्त कर सकती, पर बच्चों का नहीं। अगर इनको थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बर्दाश्त नहीं। तो उस दिन उसको देखो चोट लग गई थी साइकिल से, नहीं साइकिल नहीं थी, वैसे ही नॉर्मल गिर गया था, तो वही बर्दाश्त नहीं हुई। छोटी सी चोट, छोटी हो या बड़ी हो, मेरे से नहीं होती बर्दाश्त। मैं अपना दुख अपना दर्द सह सकती हूँ, पर बच्चों का नहीं। तो इसीलिए मैं बच्चों को समझाती रहती हूँ, कहती रहती हूँ। मैं माँ हूँ, मेरी भी एक माँ है, पर उसको मेरे लिए तकलीफ़ नहीं होती, पता नहीं, पर मुझे होती है, सच में होती है। मैं ये नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करती, मैं डांटती नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए इनको कुछ भी अगर समझाने का तरीका हो किसी तरीके का तो नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं थी लाड़ करती हूँ तो मैं इनको डांटती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ। और आज तो मैंने इनको चप्पल उठा के मारी, चप्पल से मारा मैंने इसको। तो मारना चाहिए, बच्चे को समझाना भी चाहिए, धमकाना भी चाहिए, क्योंकि लाड़ लाड़ से बच्चा बिगड़ जाता है, तो कभी कभी डांटना भी चाहिए। तो मैं डांटती हूँ। और आज मैंने एक चीज़ और सुनी, इसकी दीदी ने बोला कि अब ये पहले की तरह शरारत नहीं करते हैं, बिल्कुल समझदार हो गए, पर थोड़ी देर पतंग उड़ाते हैं तो कोई बात नहीं। पर मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि गर्मी में घूमता है, छतों पे घूमता है, मुझे डर रहता है अंदर ही अंदर कभी गिर ना जाए, इधर से उधर ना गिर जाए। टंकी वाली छत पे चढ़ जाते दोनों के दोनों, तो मुझे डर लगता है अंदर से कि मैं नहीं बता सकती मेरी फीलिंग, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। और थोड़ा सा भी मैं नहीं चाहती कि इनको कोई प्रॉब्लम हो, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं ये चाहती हूँ कि ये अच्छे बने, समझदार बने। और कोई भी औरत, कोई भी माँ, कोई भी बहन ऐसा इंसान नहीं बनाना चाहिए जिसकी वजह से वो खुद दुखी और उन जैसा वो बनता चला जाए। कोई नहीं चाहेगा, कोई माँ ये नहीं कहेगी कि भाई तेरे बाप जैसा, बाप का कोई भी मतलब ऐसे व्यवहार तेरे अंदर आए। कोई भी वाइफ ये नहीं बोलेगी अगर किसी के अंदर गलत कमियां हैं तो वो कमियां बच्चों में आए, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सामने देख रहे हैं, झेल रहे हैं। आगे बच्चा कैसे झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। जो ज़िंदगी हम खुद अपने सामने ख़राब होते देख रहे हैं, कल हमारे बच्चों में अगर वो चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें तो बिल्कुल नाश कर देगी। तो कोई भी अपने बच्चों में गलत आदतें नहीं आने देगा, और मेरे बच्चों में मैं नहीं आने देना चाह रही किसी की गंदी आदतें, गंदी संगत, गंदे रवैया, गंदा व्यवहार। लैंग्वेज इनकी ठीक है, लैंग्वेज बिल्कुल गंदी नहीं है, कोई गंदा व्यवहार नहीं। हाँ, पतंग की आदत गलत है, छत पे गर्मी में घूमने की आदत गलत है, वो भी निकालने की कोशिश है और कर रही हूँ। और अभी बैठी हूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठ के। अंदर लेटे लेटे तो अकेले आदमी ऊब जाता है, परेशान हो जाता है कि अकेले ज़िंदगी कैसे। पर कल बीमार थी, पूरा दिन अकेली पड़ी रही, मैंने इनको नहीं बताया। पर मैंने इनको रात को बताया, जो दोनों परेशान हो गए थे। ये भी नहीं है कि मरते नहीं हैं, बहुत मरते हैं, मेरे लिए बहुत मरते हैं।